नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हूं और ये गांव है मानपुर। शायद आपको 2 दिन पहले एक घटना आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा, जिसमें एक बच्चा, एक युवा जो कहता है कि मैं पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर रहा हूँ। क्या वजह थी, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए हम बुलंदशहर से चल करके इस गांव में आए हैं। पूरा गांव है, आप देख रहे होंगे, एक बार कैमरामैन दिखाइए कि पूरा गांव है और साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश से चल करके भी महेंद्र सिंह लोधी, जो ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य हैं, वे भी आए हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर घटना स्थल भी है और वहां पर भी आपको लेकर के चलेंगे। इतनी कम उम्र में एक युवा, कहा जाता है कि वो भी पुलिस में की तैयारी कर रहा था और वही आत्महत्या कर लेता है। ऐसा क्यों हुआ? चलिए परिवार से जानते हैं। माता पिता हैं और चाचा के लड़के हैं जो पूरे समय में इस घटना में रहे। तो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उस बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी? जी एक हमारे गांव के बगल में सिमरा है, वहाँ 4 महीने पहले एक मर्डर हो गया था। हम्म। तो वो लोग जो है पुलिस वाले जो उसी केस में हम्म। सब लोगों से पूछताछ के लिए उठा रहे थे और लोगों से उठा का रहे थे, जिसके नाम नामजद रिपोर्ट है उसको नहीं उठा रहे थे। हम्म। लेकिन पुलिस का काम था लोगों को उठाना, मारना, पीटना और पैसा लेना। हम्म। तो उसको मालूम था कि इस घटना से संबंधित, ये दूसरा गांव था, हमारा दूसरा गांव है, हम्म। घटना से संबंधित इस गांव के किसी भी व्यक्ति का लेना देना नहीं है। हम्म। लेकिन पुलिस जो है यहाँ से लोगों को उठा के मार के पैसा ले रही थी और उसको एक बार जो है लगभग 1.5 महीना पहले उठाई थी, तो वो तो निर्दोष था। खुद जो है पुलिस हम्म। पूछताछ के लिए जैसे आई तो कहा कि मैं थाने आके जो मुझको मालूम है सब बता दूंगा। तो आपका जो बच्चा था उसी को उठाया या और लोगों को भी उठा रही थी? यहाँ से लगभग 27 लोगों को उठाया है और हम्म। सबसे मार पीट के पैसा वसूली है। हम्म। सब लोगों को मारी पीटी है, विधिवत मारी पीटी है और कोई जो है मीडिया के सामने आ नहीं रहा है। हम्म। डर रहे हैं अभी भी, जो कुछ लोग जो है डरा रहे हैं लोगों को कि दोबारा जो है आप जैसे मीडिया के सामने या कहीं जाएंगे तो फिर आपको जो है पुलिस हम्म। फिर से मारेगी पीटेगी, हम्म। इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। हम्म। और हमारा जो है चचेरा भाई था, हम्म। उसको इसी केस के सिलसिले में 27 तारीख को जो है हम्म। लोग जो है पुलिस वाले आए हैं यहाँ से, ज़बरदस्ती एक मुलजिम की तरह उठा के ले गए हैं। हम्म। जैसे वो घर से उठा, कपड़े भी नहीं पहना होते, एक टी शर्ट पहना हुआ था, ठंडी का हम्म। मौसम था, पानी भी उसको नहीं पीने दिए। हम्म। तो यहाँ से उसको जो है 11 बजे उठाए हैं, मुजरिम की तरह ही। मुलजिम की तरह उठाए हैं। हम्म। ठीक है, वो पूरी जो है एक बार कहने का मतलब मुलजिम था नहीं, हम्म। उसको जो है जैसे ही पूछताछ के बहाने एक बार और वो खुद स्वतः गया था हम्म। जानकारी देने की, जो मुझको जानकारी है, जैसे मैच क्रिकेट वगैरह उसी गली से खेलने जाता था, हम्म। क्रिकेट भी खेलता था, तो हम लोग जो है पूरी गांव के बच्चों के साथ वो एक रोड है उसी से जो है हम्म। मैच खेलने जाते थे। हम्म। तो कह रहे थे उसका लोकेशन मिला है। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस को पूछताछ करना था, ठीक है, तो पूछताछ करती, हम्म। मारना तो मारती है और लोगों को पैसा लेके छोड़ देती है। ये कौन सी जो इंक्वायरी कर रही है हम्म। पुलिस, ये कौन सी लेकिन इंक्वायरी गांव है? में एक खबर ये भी चल रही थी, जैसे हम आए थे, कि इसमें से कुछ लड़कियों को भी उठा करके ले गए। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, लड़कियों को भी जो है उठा के ले गए हैं। ये हमारे गांव की लड़कियां नहीं है, गांव बगल के गांव की लड़कियां हैं जहाँ ये हम्म। मर्डर हुआ है, सिमरा की। हम्म। जो वहाँ पर कुछ दो तीन उसकी 2 बिटियां हैं, दोनों को ले गए और हाँ। उसकी वो औरत थी उसको भी ले गए हैं। हम्म। और उसका हमने वीडियो भी बनाया है, जैसे हम्म। पूछताछ के लिए उसको वीडियो भी हमने बनाया है कि ये लोग जो कहीं डर के मारे जो मुँह कर जाते हैं। हम्म। एक और गाँव हम बगल में बैरमपुर, वहाँ भी जो है लोगों को, कुछ लड़कियों से पूछताछ जो है, औरतों से जो लोग पूछताछ किए हैं और हाँ। वहाँ से भी कुछ लोगों को ले जाके बहुत मारे, यहाँ तक कि ठंडी के मौसम में लोगों को बर्फ में लिटा लिटा कर मारे हैं। और वहाँ हम्म। 2-2 लाख रुपया की मांग कर रहे थे, लेकिन हम्म। वो बैरमपुर का व्यक्ति 50,000 रुपया दिया भी है। हम्म। मतलब यहाँ पर 27-28 लोगों को उठा लिया जाता है, साथ में कुछ बच्चियों को भी उठाया जाता है और थाने में रखा जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है और उसी प्रताड़ना को सह करके अगर बात करें, कहीं ना कहीं वो युवा आत्महत्या कर लेता है। तो क्या लगता है, कैसे पता चला कि जब उसका वीडियो आपको कब मिला? उसका वीडियो हमको लगभग 2 बजे के आसपास मिला। हम्म। सुबह हम्म। लगभग 9 बजे के आसपास जो है चाचा हमारे जंगल की तरफ गए। हम्म। तो वहाँ पर हमको जो है कुछ लोगों ने, लड़कों ने फ़ोन किया साथ के कि हम्म। भाई साहब आपका जो है भाई वो हम्म। फांसी पर लटका हुआ है।
तो हम गए वहाँ पर, मौके पर गए, गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे, जो है मौके पर जाके बगैर वीडियो बना के हमने जो है उसको जो है नीचे उतारा। तो उसका मोबाइल उस समय मिला नहीं, मोबाइल मिला नहीं, और लोगों से बात किए तो यहाँ तक कि हमने दोनों थानों में सूचना भी दी है। ठीक है। और उसके बाद जब अंतिम संस्कार की बारी आई, लोगों से पूछे तो कुछ लोग ये कहने लगे कि जब सबूत नहीं है पुलिस उल्टा खुद फंसा देगी। लोगों में एक तरीके से डर बना हुआ था कि जैसे जो है इधर पुलिस का खौफ बना हुआ है कि अनर्गल जिन लोगों को घटना से लेना देना नहीं है, ये लोग जो है आपको भी उल्टा फंसा देंगे। तो हमने थाने में सूचना दिया, बल्कि कहे थरियाव थाने का जो एसओ था जो ले गया था, उससे हमने बात की। हम कहा भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, आप लोग हमारे भाई को मारे पीटे हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, हमसे मिल लीजिए, आप जो है इसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए, आप मिल लीजिए, देख लीजिए। फिर हम हुसैनगंज थाना जो हमारा थाना है वहाँ बात किए एसओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घटना तो बड़ी वो हुई है, आप देख लीजिए, जैसा कराना चाहें आप हमसे बताइए। हुसैनगंज थाना तो क्या नजर आ रहा है साफ साफ आपको इसको? साफ साफ नज़र आ रहा कि घटना के जो है शामिल लोग हैं, और ये लोग जो है छिपाना चाहते थे तथ्य। फिर हमको वीडियो बात के मिला, तो वीडियो मैंने भेज कर ये थरियाव एसओ के पास वीडियो भी भेजा, उसी के मोबाइल से नंबर लेके सेव करके। हमने कहा भाई साहब ये वीडियो मिला है, आप पूछताछ के बहाने जो है लोगों को ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और पैसा मांगते हैं, ये कौन सी इंक्वायरी है? ये कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं? भाई अगर चलिए। दोषी है तो आप दूसरे दिन उसको फिर बुलाए। उसको लगा जो है कि दूसरे दिन फिर बुलाए, कह रहे थे आप जुल्म कबूल कर लो, नहीं तुम्हारा पूरा जो है जीवन मैं बर्बाद कर दूंगा। तो उसने जो है अगले दिन बुलाए, और जो है सोचे भी हमको मारेंगे, पीटेंगे, और उसने जो है सुसाइड कर लिया। चलिए, उनकी मम्मी भी बैठी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि जब वो पुलिस वाले पकड़ने आए थे, आप यहाँ थे? हाँ हम रहा हवे हाँ। तो आए हैं, हाँ। पकड़ लिहन है, पकड़ लै के पानी मांगी सी, पानी नहीं दी न, पिया दी है ना, कहाँ हुई पानी पीस चले, यहाँ पानी न पिए दिए, कल न कपड़ा पहिरे दिए ना, कपड़ा धोए झुराए टांगे रहे ईठे पर, पानी न कपड़े न पहिरे दिए ना, न पानी न पिए दिए ना, अब पकड़ लै के चले गए हैं। मतलब जब पकड़ने आए थे तो क्या उसको पानी भी और कपड़ा भी नहीं पहनने नहीं दिए? पहिरे दिहन जी, कपड़ा नहीं पहिरे दिहन। हम आवा हवे दोनों जन, मेहरिया मनसा हमका हमारे उनका पूछे नहीं। हाँ। तो आवा दोनों जन, हम ठार रहा तो हमसे मोबाइल नंबर मांगत रहे हैं, हाँ। वही दरोगा। हाँ। तो मैं कहा हमारा मोबाइल नंबर का करियो, हमारे लड़का का मोबाइल नंबर ले आओ, हमारा लड़का आई तुम्हारे लागे। वही अपन बोला के लाई छुटा के, फिर हम नंबर दी ना है, हम कई बात कैले, फिर बात नहीं की है ना, फिर हम अपने बच्चे का फ़ोन नंबर दी ना है, फ़ोन से बतावा गा है। अब पानी मांगत रहा गदेल, पानी तक नहीं हमारे लड़के का पिए दिए ना, कि पानी तक दिए न होए। हुआ लेके गए, हमारे बच्चे से कहत रहे कि हम नहीं मारा यार, हम न मारब। हुआ बहू मारे ने काने में रिवर कहते अड़ाए रहा, बतावत रहा जवाब, हम ऐसे रोवे लागे में पूछे वहाँ का रिवर अड़ाए रहे, बड़ी अम्मा सूझे आँखी में घुसियारत रहे, कहा तो जिंदगी सारी डाइबे का कहते हुआ जेल में कहाँ है। जब वो थाने से लौट कर आए थे तो बता रहे थे आपको? हम ऐसे इतना कहत रहा हवे, फिर चाला का मुँह बांधे रहा है। हाँ सच ज्यादा नहीं ना, फिर मैं कहा बच्चा ये दोनी का कहे ने, फिर और नहीं बार को कुछ बताई से, इतनी बात भर बताई सी बस, और नहीं बताई सा। फिर हमारे लड़का जाऊँ ने खाना बनावगा, तो एक और आदमी रहे, तो बच्चे हमारे लावा रहा मीट, तो एक वो छोटका वो बच्चे हमारे लावा रहा, तो उसका कहा खाना खा लिया बच्चे, तो कहा मैं ना खाई हूँ। अब महतारी से कहा अम्मा भाई मैं का खा का बोला तो मैं खाना खा जात हूँ, रात से लौट आवा न कई खाइस न कई खाइस, इतनी बड़ी रात बासी मोहे बोला लाई गए हैं, और दिन भर सकारे मारी गया फांसी लगा के। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का भीभत्स चेहरा। आप देख रहे होंगे जो युवा मरा था उसकी छोटी बहन है, और उधर उनके भाई भी बैठे हैं और पिताजी बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये भीभत्स चेहरा है कि किस तरीके से एक युवक को पकड़ के लेके जाया जाता है कि शरीर पर कपड़े नहीं हैं और पानी तक नहीं पीने दिया जाता है। आप सोचिए ऐसी कौन सी घटना हो जाती है कि किसी को भी सूचना नहीं दी जाती और उसको थाने में ले जाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और घर पर आकर के
वो व्यक्ति, वो युवा बता रहा है कि किस तरीके से उसको मारा गया। उसकी आंख में सुआ घुसाया गया और उसको गंदी गंदी गालियां दी गई, और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और पूरे परिवार को आकर के बता रहा है, अब वो मदद भी मांग रहा है, और फिर उसको भी हाजिर फिर होना था थाने में। तो सोचिए, फिर उसके साथ में वही कृत्य फिर थाने में दोहराया जाता, और कहीं ना कहीं इस कृत्य को ना दोहराया जाए उस पर, इसलिए वो आत्महत्या करता है। और आपको पता है कि कितनी बड़ी इस घटना पर पर्दा डालने का कार्य किया जा रहा है। और बात करें, ये जो फतेहपुर है, इसको लोधियों का गढ़ भी कहा जाता है, और उसी समाज की ये घटना है जहां पर कहीं ना कहीं ये घटना, और आप पूरा गांव देख रहे होंगे, चुप्पी साधे हुए है, पूरी चुप्पी। जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि वो चुप्पी इतनी खामोश है कि वो इतना सन्नाटे में जा चुकी है, वो अपनी आवाज को भी उठाना नहीं चाहती है। बहुत बड़ा घालमेल यहाँ पर चल रहा है, थरियाब थाना और हुसैनगंज थाना। लेकिन थरियाब थाने की ये घटना है, और आप देखेंगे, पिताजी से बात करते हैं, क्या सपना था उसका? उसका सर पुलिस फार्म भी आया था, पढ़े जाता था बाहर से सर, कमा के, जब पैसा नहीं था तो बाहर से कमा करके आता था। पढ़ाई का पैसा अपने करत रहा, भाई को पढ़ाई का पैसा देता रहा। जब हो सकता था तो हम भी अपनी किसानी से मदद करते थे पढ़ाई की लिखाई के लिए। जो घटता था तो हमारा भाई का लड़का मास्टर वो भी देता था, पूछा करता था कि बच्चा पैसा ना हो तो ले ले। हम से अब भी पूछता है कि चाचा पैसा ना हो तो ले ले खर्चा का। तो हमारा भतीजा पैसा खर्चे का देत रहा है, अब भी देता है, पूछता है। मैं पुलिस में जाना चाहता था। सोचिए, जो युवा पुलिस में जाना चाहता था, मात्र उम्र 20 वर्ष, और सोचिए, और वही शिकार हो जाता है उसी महकमे का जहां पर वो जाना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था, अपने देश के लिए कुछ आगे सोच रखता था, और वही बच्चा आज एक नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। कहीं ना कहीं इस केस में चुप्पी साधे हुए है, और इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इतनी चुप्पी, लेकिन क्या लगता है, मध्य प्रदेश से आए हैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य, तो क्या लगता है, ये चुप्पी साधी जाएगी या आने वाले समय में उस युवा को, जो आपसे गुहार कर रहा है, सैकड़ों लोगों से गुहार कर रहा है, पूरे समाज से गुहार कर रहा है कि मेरे साथ में ये भीभत्स घटना हुई और उस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो क्या उसको न्याय मिलेगा? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? मैं महेंद्र सिंह तरह काम करता है बीजेपी के लिए। यही कारण है, डर नहीं है बीजेपी को कि आप लोग कुछ कर पाओगे या आपके नेता कुछ कर पाएंगे। वो शर्म आती है कि एक भी नेता नहीं आपके यहाँ का आया, और मैं मध्य प्रदेश से यहाँ इस धरती पे आ गया 1000 किलोमीटर दूर से। वोट लेने सब आते कि नहीं आते, और झंडे भी खूब लगाए होंगे उनने, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं न्याय तो मिलेगा। और क्या है कि देखियो, ऐसा एक और मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो मैं कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा मत करो, कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा मत करो, और अगर कर रहे हो तो उनके बचाने के लिए जान दो। सड़कें जाम करो, थाने में पहुंचो, दिन रात एक कर दो, जब तक कि बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता। आप लोग शांत मत बैठिए, कोशिश करिए। हम सिर्फ वीडियो देख के यहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वो बच्चा कह रहा है कि हमको पुलिस ने प्रताड़ित किया है, हमको सूजा घुसाने का काम किया है, हमसे पैसे मांगे गए हैं, हमारे पास है नहीं, और इस प्रताड़ना के चलते मुझे फांसी लगानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे शरीर के साथ इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है। तो मैं यहां के प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों के माध्यम से यहां पे, कि कान खोलकर सुन लो। मैं महेंद्र सिंह लोधी बोल रहा हूं, अगर न्याय नहीं मिला तो ये सड़कें जाम की जाएंगी, हाईवे जाम किया जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। ये माता बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, 18-20 साल का लड़का, और मुझे विश्वास है कि उस बच्चे ने कोशिश की होगी, अन्य लोगों को भी बोला होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहां कोई समाज का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने वाला नहीं बचा। इसलिए
उसने अपनी जान दे दी। अगर उसको यहाँ कोई नेता बना होता समाज का तो वो वहां जाके बोलता कि नहीं बोलता कि साहब हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। लेकिन सारे के सारे गुलाम हैं बीजेपी के और सारे आरएसएस के गुलाम हैं और इसीलिए आपका बच्चा मर गया। और यही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोधी जितने भी हैं, एक भी नहीं आया आपके यहाँ दरवाजे पे। आया क्या बताइए? और ये वोट लेने जरूर आते हैं। इसलिए इस घटना में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा और हमारा पूरा लोधी समाज में इनको जगाऊंगा और पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर मैसेज भेजूंगा कि नाकारा निकम्मो कोई काम मत करो, कोई प्रोग्राम मत करो। पहले जो बेटा मारा गया है पुलिस प्रताड़ना से, उसके लिए लड़ाई लड़ो। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आप चिंता मत करो, चाहे जो भी हो जाए। आप देख रहे होंगे कि इस मानपुर गांव में, अगर इधर बात करूं, पूरा मीडिया भी बैठा है जिसने लगातार खबरें भी चलाई हैं, यहाँ पूरे क्षेत्र में खबरें भी चली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी चुप्पी है, कोई शासन की पूरी चुप्पी है। इस केस को दबाने की पूरी कहीं ना कहीं साजिश भी है। अब देखिए कि आने वाले समय में, और यहाँ पर संगठन की भी बात चल रही है कि चाहे लोधी समाज के कितने ही संगठन हो, कितने लोग मिल करके इस युवा को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरा गांव है और इस समय पूरे गांव की बस यही एक पुकार है कि इस युवा को न्याय मिलना चाहिए और पूरे प्रदेश में ये खबर फैलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा जो कृत्य हुआ है वो किसी और युवा के साथ ना हो। जिस तरीके से मनमानी चल रही थी यहाँ पर कि 25 से 27 युवाओं को उठा लिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उन लड़कियों को भी नहीं बख्शा। तो साथियों, ऐसी घटना आपके उत्तर प्रदेश के शासनकाल में कहीं ना कहीं ये